प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए नाम महाधन अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाए हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुराने से राज करानी अपनी ठकुरानी से राज करानी अपनी ठकुरानी से राज करानी रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रम धन राधा 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 जो मेरे स्वामी हमरो राधा मैं राधे को चरण बोल राधा रानी की बरसाने वाली जय जय श्री राधे तो भगवान नाम धन संतों के पास होता है खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने राम रतन धन पायो। और ये रत्न इतना बहुमूल्य है इसको जितना खर्च करोगे ना उतना ही बढ़ता रहता है। और इस रत्न की विशेषता है प्यारे ये जितना खुले में पड़ा रहे चौरे में पड़ा रहे कोई इसे हाथ लगाने वाला नहीं। संसारिक धन जब बढ़ता है ना तो उसमें बड़े सारे ताले लगाने पड़ते हैं महाराज तिजोरी में बंद करना पड़ता है। पहले के जमाने में जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके वहां रख देते थे। संसारिक धन को बंद करने के लिए बड़े सारे ताले लगाने पड़ते हैं लेकिन भगवान नाम के धन को जितने खुले में रखोगे कोई हाथ लगाने वाला। और इस रत्न की एक विशेषता और है आप यदि अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं ना तो आपको उस देश की मुद्राएं लेनी पड़ती हैं तब जाकर के आप वहां काम कर सकते हैं। नहीं तो आप वहां काम नहीं कर सकते। लेकिन इस भगवान नाम की मुद्रा का चमत्कार है प्यारे ये स्वदेश में भी चलता है विदेश में भी चलता है और परदेश में भी चलता है। ये हर जगह चलता है। और जो जितना इस धन को कमा लेता है ना वो उतना ही फक्कड़ बन करके डोलता है। संसारिक धन जब हम कमाते हैं ना तो दिखने लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े सारे आभूषण वो भी दिखता है
किसी ने कहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। बड़े सारे यदि तुमने ताम झाम सारे पहन रखे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में यदि तुम घूम रहे हो, समझ लो बेटा ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे पुरखों का है। उन्होंने कर करके तुम्हारे पास दिया है, तब तुम उसका आज इस तरह से बड़े बड़े सांकल पहन करके घूम रहे हो। मैं देखता हूं, मैं कहता हूं जय हो महाराज। संसारिक धन कमाते हैं तो वो दिखता है, और भगवान नाम धन कमाते हैं तो वो भी दिखता है। और जिसने ये धन कमाया वो उतने ही वस्त्रों से दूर हो जाएगा, आवरण से दूर हो जाएगा, आडंबर से दूर हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को आप देख लीजिए, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहे हैं। बाबा के पास तो पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी विभूति नहीं जो उनके चरणों में शीश न नवाती हो। ऐसी कौन विभूति नहीं। देवरा बाबा, कल्याण देव जी महाराज, बड़े बड़े संत भगवान नाम का धन इकट्ठा किया हुआ। नारद जी को कहा सनकादियों ने, नारद जी तुम्हारे पास भगवान नाम का धन है, फिर इस तरह से उदास क्यों? जिसके पास भगवान नाम का धन होता है वो अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसे संसार की परवाह नहीं होती। हाँ, क्वचिति रुदति बैकुंठा चिंता सवल चेतना। वो अपने आप में गाने लगता है, अपने आप में नाचने लगता है, अपने आप में रोने लगता है, दुनिया की उसे परवाह ही नहीं होती है। वो पागल होता है प्यारे। कोई भगवान के प्रेम में पागल है, कोई संसार के प्रेम में पागल है। और मैं निवेदन करता हूं प्राय कथाओं में कि जो पागल है ना वही पाते भी हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। संसार जिसे पागल कह देती है ना, उसी ने भगवान को पाया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे मीरा हो, चाहे नानक देव हो, चाहे गौतम हो, चाहे कालिदास, तुलसीदास, रहीमदास, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, अतीत के बुद्ध पुरुष हुए, संसार जिनको भगा दिया, ठुकरा दिया, भगवान को उन्होंने ही पाया। नारद जी को कहा सनकादियों ने, नारद जी आप अपनी चिंता का कारण बताओ। नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं सत्संग की इच्छा से इधर उधर विचरण कर रहा था। बोले कहां विचरण कर रहे? तीर्थों में जाओ। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं तीर्थों में ही गया हूं, दिल्ली बंबई नहीं गया मैं भी। कौन कौन से तीर्थ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्तथा।